लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, इतनी चुप गई बात मूर्खों की सरदार की, तो फिर झूठों के सरदार भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था प्रधानमंत्री के लिए। भस्मासुर कहा है, गंदी नाली के कीड़े कहा है, पता नहीं क्या क्या शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री को, वो कभी नहीं चुभे। और उसके ऊपर मैं अगर सवाल पूछूं तो ये हर बार ये जो चुनौती दी जाती है मेड इन चाइना पर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, देश का इतिहास क्या बताता है? 2005 में जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जहां चीन नहीं अलाउड होता था, वो तो कांग्रेस की सरकार ने अलाउ किया 2005 में। अब कह रहे हैं कि मोदी जी ज्यादा मेड इन चाइना कराते हैं। ये सिर्फ चुनावी लड़ाई है या कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही एक सवालिया निशान लगा दिया? बिल्कुल नविका जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है। ये पहली बार नहीं है। राहुल गांधी जी को चाइना से कुछ अलग तरह का स्नेह है, अलग तरह का प्यार है। और अगर आपको याद हो तो हम सब तो हतप्रभ रह गए थे। बहुत बार होता है कि वैचारिक लड़ाई होती है, लोकतंत्र में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और लड़ना भी चाहिए, एक दूसरे के विचारों का विरोध करना भी चाहिए, लोकतंत्र इससे सशक्त होता है। लेकिन हम सब तो बहुत हैरान हो गए थे जब राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आया था कि किस प्रकार से उन्होंने चाइना के सैनिकों की तारीफ की थी कि देखिए चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की। हम ही नहीं, पूरा देश हतप्रभ था कि देश का एक नेता, एक बड़ी पार्टी के नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो इस प्रकार से अपने सैनिकों का किस प्रकार से मानमर्दन कर रहे हैं। और सिर्फ सैनिकों का नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों का मानमर्दन कर रहे हैं, इस देश का मानमर्दन कर रहे हैं। और बकायदे उनके बयान को कोट करते हुए दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इस बयान को रिपीट किया था। तो राहुल गांधी जी बार बार जब जब मौका मिलता है, देश को हमेशा से उन्होंने हताश करने का प्रयास किया, देश को हमेशा से निराश करने का प्रयास किया है, देश की छवि कितनी गिर सकती है उसका प्रयास किया। इस बात पे गौरव नहीं कर सकते कि आज मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। केवल मोबाइल की बात नहीं है, आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ बनना शुरू हो गया। अमेठी में आपकी AK-56 बननी शुरू हो गई, आपकी बैबले स्कॉट हरदोई में उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हो गई। जर्मन की एक बहुत बड़ी फुटवियर कंपनी थी, कोरोना काल में उसने चाइना छोड़ा और आके आपके आगरा में शिफ्ट हो गई। तो ऐसी स्थिति में तब, जबकि ठीक है आपका विरोध हो सकता है, आपकी नफरत हो सकती है, मोदी जी को तो आप गाली देते ही रहते हैं, जब मौका मिलता है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गाली देती है। और किस स्तर पर जाके देती है, क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, एक पिछड़े समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं होता, उनको लगता है कि एक वंशवादी परिवार से, गांधी परिवार के अलावा कोई इस देश को कैसे नेतृत्व दे सकता है। तो ठीक है, मोदी जी को आप कोसते रहिए, मोदी जी को गाली देते रहिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को गाली देते रहिए, पर इस देश को गाली मत दीजिए। क्योंकि चुनाव न तो पहला है न तो आखिरी है, ये चुनाव आते जाते रहेंगे, अटल जी ने भी कहा था। लेकिन ये देश रहना चाहिए। और आप जब कुछ बोलते हैं तो क्योंकि आप बड़े नेता हैं, आपकी बात को दुनिया सुनती है। आप अपने देश को बार बार कलंकित करने की कोशिश मत करिए। आपको ये समझना चाहिए कि आज इस देश के वैज्ञानिक हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रकार का वातावरण दिया कि चंद्रयान आज बना। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया ने देखा कि चंद्रयान जाके वहां पर लैंड हुआ सफलतापूर्वक, जिस प्रकार चंद्रमा के भीतर, और पूरी दुनिया ने सराहा। हमारा जो दुश्मन मुल्क कहा जाता है, पाकिस्तान की मीडिया ने भी कहा कि नहीं, वाकई ये मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से सूर्ययान को लेकर तैयारी हुई, जिस प्रकार से आप देखिए अभी जो मैचेस, जो गेम्स हुए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, सैकड़ा से ऊपर हमारे लोग गोल्ड लेकर आए। तो ये सब गौरव की बात है। राहुल गांधी जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा आपका तो मुकाबला चलता रहेगा, लड़ना भी चाहिए, आपको हम पर हमला करना भी चाहिए। बिल्कुल, देश के ऊपर मत करिए। देश के ऊपर सवालिया निशान क्यों, ये सवाल अपनी जगह है। और तारिक अहमद लाड़ी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नोकझोंक चलती है, ये तो हर चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन इंडी गठबंधन बनने के बावजूद अखिलेश भैया का जो तेवर है, वो थोड़ा इस वक्त सवाल जगाता है कि ये गठबंधन में कैसे हैं जब कांग्रेस से इतने मायूस हैं। और मैं पूछना चाहती हूं, फैक्ट्स पर जाइएगा, फैक्ट्स के हिसाब से क्या इससे पहले कभी भी भारत में इतना ज्यादा एम्फोसिस मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे किसी और सरकार ने दिया था जितना मोदी जी ने दिया है? इस मुद्दे पर राहुल गांधी को क्या मोदी को निशाने पर लेना चाहिए था, या मुद्दा गलत पकड़ लिया, कोई और पकड़ना चाहिए था? मैम, पहले मैं आपके इंडी गठबंधन के बारे में जवाब दूं या मेक इन इंडिया के बारे में जवाब दूं? आपकी मर्जी, स्वतंत्र हैं आप।
ठीक है, तो पूरी बात करने दीजिएगा, फिर रोकिएगा नहीं बीच बिल्कुल में। 90 सेकंड में देखिए अपनी मैम, पूरी सबसे बात पहले मैं बात कहिएगा। करता हूं मेक इन इंडिया की। ठीक है, मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं मैम। मैम ये बात सही है, जब से मोदी जी आए हैं तब से हम लोग को खाना नसीब हुआ है, कपड़े नसीब हुए हैं, दूरभाष नसीब हुआ। उससे पहले तो दूरभाष था ही नहीं, कैमरा नसीब हुआ। आप मोदी जी की देन है कि हम और आप ऐसे बैठे हुए, आप दिल्ली में बैठी हैं, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, तो बैठ के हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, नहीं तो झोपड़ियों में रह रहे थे, पत्ते लपेट के रहते थे, पेड़ों के झाड़ पे रहते थे, पेड़ों पे चढ़ के वहाँ पे हम लोग कुलिया बना के रहते थे। कहीं कहीं तो हम लोग रहते थे कि वो नदियों में बह जाते थे, पता भी नहीं चलता था। मोदी जी आए हैं, हजारों साल पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने पदार्पण किया था, लेकिन 2014 में उन्होंने सारे दुनिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करने के बाद 2014 में उन्होंने इंडिया में, भारत में पदार्पण करके अब भारत का विकास करना चालू किया है। सब कुछ नया है, चांद सूरज सब उन्होंने बनाया है, तभी तो सब रिकवर कर रहे हैं और सब अपनी झोली में गिरा रहे हैं। वो ये है मेक इन इंडिया। अब आप आइए कांग्रेस और हमारे गठबंधन पे। तो कांग्रेस का गठबंधन, इंडिया गवर्नमेंट चल रहा था, जो वादा किया गया उस पे नहीं हुआ। जो इंडिया गवर्नमेंट के साथी थे उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। हम कोई इंडिया गठबंधन नहीं मानते, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है इंडिया गठबंधन, है ही नहीं। क्योंकि जो वादा किया, झूठे मक्कारों अय्यारों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे, झूठा मक्कार अय्यार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वहां हल्की सी बात उन्होंने कह दी तो उनको कौन सी उपाधि दे दी है मोदी जी ने, ये तो आप अभी देख ही रही है कि अभी बोला है उन्होंने। यहाँ तो इतना बड़ा धोखा दिया है, बिल्कुल पीठ में खंजर लोग कहते हैं, यहाँ तो तलवार उतार दी उन्होंने, जो आर पार हो गई है पीठ के। तो हम तो फिर उनको झूठा मक्कार अय्यार दोगला सब कहेंगे हम। नहीं, ये किसके लिए कहेंगे? ये किसके लिए कहेंगे? बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लिए? करेंगे, और उसके बावजूद उन्होंने किया नहीं। तो झूठा मक्कार कौन है, कांग्रेस है या बीजेपी? जरा हम बीजेपी से हमारा कौन सा गठबंधन है? नहीं, मैंने कहा हमारा कोई गठबंधन, मैंने कहा आप नाम नहीं ले रहे तो पूछ तो लूं, कहीं गलती ना हो जाए, फिर कल आप मुझे फिर बॉयकॉट कर देंगे। नाम लिया था मैंने, पहले आपका मेक इन इंडिया का जवाब दिया, आपका मैंने पहले मेक इन इंडिया का जवाब दिया, उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं कांग्रेस की बात करता हूं। मैंने बोला तो ये बात। वरुण पुरोहित जी, ये तो आपकी दोस्ती के, ये तो आपके दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे तारिक अहमद भाई।